ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा करेंगे। और श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 18। और ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। इसके ऊपर हम आज श्रवण करेंगे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अच्छा प्रभु, कोई भक्त रिपीट करते हैं? यस प्रभु जी। हाँ, ओके, रिपीट कर सकते हैं। कोई भक्त रिपीट करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण प्रभु। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ठीक है। अच्छा प्रभु, कोई भक्त जो जैसे पिछली बार कोई वर्ड टू वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर स्टडी पढ़े थे, वो थोड़ा पढ़ देंगे तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। शब्दार्थ। नष्ट समाप्त, प्रायेषु प्रायः शून्य, अभद्रेषु समस्त अमंगलों से, नित्यम नियमित रूप से, भागवत श्रीमद् भागवत या शुद्ध भक्त की सेवया सेवा द्वारा भगवती भगवान में उत्तम दिव्य श्लोके स्तुतियां भक्ति ही प्रेमा भक्ति सेवा भवती उत्पन्न होती है नैष्ठिकी अटल अविचल। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। अनुवाद। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तात्पर्य। यहाँ पर हृदय से उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध रूप है। यह उपचार है भागवतों की संगति करना। भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरे भक्त भागवत। ये दोनों ही भागवत कारगर औषधियां हैं और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले हैं। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान है क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है और ग्रंथ भागवत तो भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण है ही। भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। भक्त भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। अतः भक्त भागवत भक्त को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत ग्रंथ का लाभ उठाया जा सकता है। मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत
या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। किंतु यह तथ्य है जिनकी व्याख्या श्रील नारद देव द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। दासी ऋषियों की टहल करती थी और इस तरह वह भी उनके संपर्क में आया। केवल उनके संपर्क से तथा उनका जूठन खाकर यह दासी पुत्र श्री नारद देव नामक महान भक्त तथा एक महान व्यक्तित्व बन सका। भागवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्कलुष संगति से दिव्य ज्ञान अवश्यमेव बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर हो जाता है। वह भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है, उतना ही वह भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में स्थिर होता जाता है। अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है, और इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से नवदीक्षित भक्त की प्रगति होती रहेगी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदातिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं इदं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी उपस्थित भक्तों को हार्दिक स्वागत है भागवतम की कक्षा में। जैसे हम सुनते हैं कि नित्यम भागवत सेवया, आज का श्लोक वही है। नित्यम भागवत सेवा करने से क्या होगा? भक्ति हमारा जो नष्ट प्राय स्वभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। इसका अर्थ ये है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, कोई व्यक्ति का हृदय थोड़े स्वच्छ है, अच्छे है, वो व्यक्ति अच्छे उनका व्यवहार है, और कोई व्यक्ति ऐसे है जिनके व्यवहार थोड़े कठोर है और उनके वाक्य में लोगों को थोड़ा कष्ट भी पहुंचता है, उनका व्यवहार थोड़ा कठोर है। कोई व्यक्ति का हृदय 75% साफ है, कोई व्यक्ति का 30% साफ है। तो ये जितना भी है, अगर हम भागवत श्रवण करेंगे तो जो व्यक्ति का 70% है उसका 100 पहुंच सकता है, जिनका 30 है वो 70 पहुंच सकता है, उसके बाद 100 भी पहुंच जाएगा। तो इसीलिए भागवत को श्रवण करना चाहिए। भागवत उत्तम श्लोक है। भागवत में क्या है? उत्तम श्लोक है। ये संसार में आपको कुछ अच्छा और कुछ बुरा मिलेगा, मगर भागवत कैसा है? उत्तम है, जिसमें कुछ भी गलत चीज नहीं मिलेगा, वो भागवत। तो भगवते उत्तम श्लोक क्या होगा? भक्तिर भवति नैष्ठिकी। हमारा भक्ति कैसा होगा?
नैष्टिकी, पूरा दृढ़ भक्ति हो। तो हम अगर हमारा जीवन में दृढ़ भक्ति, स्ट्रांग भक्ति करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हर दिन, प्रत्येक दिन, नो कॉम्प्रोमाइज करते हुए नित्यम भागवत सेवया, भागवत को श्रवण करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी दो भागवत बताते हैं, एक है ग्रंथ, दूसरे है भक्त। तो भा, ग्रंथ भागवत वो है जो हमको परंपरागत प्रामाणिक ज्ञान प्रदान करता है। भगवान की लीला कथा को जो प्रामाणिक रूप से व्यक्त करता है, वो ग्रंथ भागवत। और वही ग्रंथ के जो प्रामाणिक ज्ञान को प्रामाणिक रूप से हम तक पहुंचाते हैं, वो भक्त भागवत है। क्योंकि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो केवल भगवान की गुणगान के अलावा उनके मुंह में कुछ भी नहीं आता, इसीलिए उनको भक्त भागवत कहा गया। हम भक्त भागवत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मुख में भगवान के बारे में कथा आता है, साथ ही साथ भौतिक चर्चाएं भी आ जाता है। क्यों भौतिक चर्चाएं आता है? क्योंकि हम भक्तिमय जो रस है उसको आस्वादन कभी नहीं। मगर भगवान के जो भक्त है, भक्त भागवत, वो केवल भक्ति रस आस्वादन करते हैं, इसीलिए वो कभी भी भौतिकता में रुचि नहीं लेते। तो ऐसे महाभागवत की मुखारविंद से हम जब भगवत कथा श्रवण करेंगे, तो हमारा क्या होगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हमारा जो अभद्र है, बोलते हैं ना एक भद्र व्यक्ति है और ये अभद्र, मीन्स अभद्र, भद्र का विपरीत है। तो जो कलंक, वो दूषित वस्तुएं हमारे हृदय में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब केवल भागवत की श्रवण करने से होगा। इसीलिए शास्त्रों में कथा बताया गया है, तीन चीज ये संसार के नहीं है। तीन चीज क्या है? भगवान, भगवान के भक्ति और भगवान के भक्त, ये तीनों ये संसार के नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भगवान है वो आध्यात्मिक जगत में लीला करते हैं, ये संसार में आके लीला करते हैं, मगर वो दिव्य जगत, आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। उसी प्रकार भक्ति भी आध्यात्मिक है, और भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो भी आध्यात्मिक है। तो अगर हम हमारा हृदय को शुद्ध करना है, तो भक्त भागवत की मुखारविंद से कथा सुनना पड़ेगा। और वो भी प्रामाणिक भागवत, क्योंकि इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है, अवैष्णव मुखद भिन्न पूत हरि कथामृतम श्रवणम न कर्तव्यम। जो भगवान के भक्त नहीं है, उनकी मुखारविंद से भगवान की कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। क्यों? जिस प्रकार दूध अमृत के तुल्य है, और उसमें अगर सर्प मुंह अगर लगा दिया, तो वो अमृत तुल्य दूध भी विष बन जाता है। तो उसी प्रकार भगवान की जो कथा है वो अमृतमय है, और उसमें अगर भगवान के जो भक्त के अलावा और जो अभक्त है, वो अगर गुणगान कर रहा है, तो उसका दूसरा कुछ उद्देश्य रहता है। इसीलिए वो श्रवण करने से हमारा क्या बोलते हैं, कुछ हमारा उन्नति नहीं होगा। भक्ति में हम जो दृढ़ निष्ठा, जो रुचि, भक्ति, आसक्ति, जो स्तर है, वो हम प्राप्त कभी नहीं कर पाते। ये हमारा आचार्य द्वारा बताया गया। तो हम ये कथा में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नारद मुनि कैसे भक्त भागवत की सेवा करके उनका जीवन में परिवर्तन आया। ये हम कथा कोई श्रवण किए हैं, कोई किए नहीं रहेंगे, हम आज इसके ऊपर श्रवण करेंगे।
नारद मुनि एक दासी के पुत्र थे। दासी के पुत्र होने के नाते उनका जो कार्य था उनके माता के साथ में थे। और उनके माता, जब चतुर्मास आया था, चतुर्मास में प्रायतः संत जो जन होते हैं वो चतुर्मास का हम भ्रमण नहीं करते। वो एक ही स्थान पे बैठ के भजन करते हैं। तो कुछ ऐसे महान भगवान के शुद्ध वैष्णवगण भ्रमण करते हुए उनके गांव के पास पहुंचे, और वो समय पे चतुर्मास शुरू होने वाला था। इसीलिए संत जन सोचे कि मैं अभी हम कहाँ भ्रमण यात्रा ना करके, अगर हम ये पवित्र स्थान लग रहा है और यहाँ पे रह के हम अगर भजन करेंगे, और चतुर्मास हमारे समाप्त होने के बाद हम दूसरे स्थान पर हमारा यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो ये चीज जब देखे नारद मुनि के जो माता थे, वो संत जनों की बड़े प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सेवा की। तो श्रद्धा पूर्वक सेवा करने के बाद जब वो लोग उच्छिष्ट भोजन करने के बाद जो उच्छिष्ट रहता था, वो उच्छिष्ट को वो रखते थे। तो नारद मुनि आज्ञा लेते थे कि हम ये आपके उच्छिष्ट को ग्रहण कर सकते हैं क्या। तो संत जन देखते थे इसे छोटे से बालक है, और आ, इतने श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक सेवा मेरे कर रहे हैं, तो वो खुशी खुशी प्रेम पूर्वक उनको कहते थे आप ग्रहण कर सकते हैं। तब वो नारद मुनि वो प्रसाद ग्रहण करते, क्योंकि एक चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, उसमें कथा बताया गया है, भक्त पद धूलियार भक्त पद जल भक्त भुक्त भुक्त अवशेष यही भजनेर महाबल। ये जो हम भक्ति कर रहे हैं इसमें क्या बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो चाहिए, जैसे हम लोग कहते हैं हमको बॉडी वीकनेस रहता है तो एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए हम कुछ लेते हैं, मेडिसिन या कुछ ग्लूकोज टाइप का ऐसा कुछ भी लेते हैं। तो उसी प्रकार अगर हमको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, वो कैसा, भक्त पद धूलि, जो महान भक्तों है उन महान भक्तों की चरण रज को हम चरण सर में धारण करना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जो महान भक्त है, जैसे हमारे गुरु वर्ग है, प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य वर्ग है, हमारे गुरु महाराज जी है, ऐसे जो अपने अपने गुरुदेव है, उनकी आज्ञा जो आपको बताते हैं उनको दृढ़ता से पालन करना चाहिए। कोई भी स्थिति में उनकी आदेश को हम पीछे नहीं हटना चाहिए, जो वो बोलते हैं उसमें बिना कंप्रोमाइज करते हुए पालन करना है, वही चरण का धूलि है। उनका आदेश का पालन वही एक चरण का धूलि है, रियल चरण का। भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त की चरणामृत। जैसे हम कभी हमारे गुरु वर्ग का जैसे गुरु वर्ग आते हैं, या ऐसे कुछ घर में कभी अगर कोई वैष्णव आते हैं जो गृहस्थ आश्रम में है, माता है प्रभु है, उनको क्या करना चाहिए, ऐसे महान वैष्णव की चरण अभिषेक, घर में कोई भी भक्त आते हैं तो उनका चरण अभिषेक करना चाहिए, और उनके चरण को हम मस्तक में, हमारे भक्तों में, हमारे परिवार में छिड़कना चाहिए। ये जब हम भागवत कथा श्रवण करते हैं, इसमें ऐसे अनेक कथाएं आता है, जब किसी के घर पे भगवान जाते थे, या कोई महान साधु संत नारद मुनि जैसे महान वैष्णव किसी के घर पे जाते थे, तो वो क्या करते थे, ये विधि और प्रथा है, इसके द्वारा क्या होता है, हमारा घर पवित्र होता है। साधु संत जब घर में आते हैं, ये तुकाराम महाराज जी बताते हैं कि जब घर में साधु संत आते हैं तभी वो दिवाली और दशहरा है। संत आची घरा तो सो दिवाली दशहरा, ऐसा कुछ मराठी में कहावत है। तो जब भी कोई हमारे घर में वैष्णव आते हैं तो उनका ऐसा हम करना चाहिए, जिसमें हमारा हृदय और मन, हमारा सब कुछ शुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भजन करते हैं। अगर उनकी कृपा हमको मिलता है तो हम भी भगवान की भजन में हमारा रुचि बढ़ता है, भगवान की नाम जप में आसक्ति होता है, तो इसमें हमारा जो भक्ति में हम प्रगति करते हैं। तो भक्त पद धुलिया भक्त पद तल भक्त भुक्त अवशेष, जो भक्त, जैसे हम हमारे गुरु वर्ग जो महान
वैष्णव वर्ग की हम उच्छिष्ट को भोजन करते हैं, मगर उसका उसका भी एक नियम है। ऐसा नहीं कि कोई भक्त आए और खा रहे हैं, हम उनका जाते ही उनका खत्म होते ही उनका छीन के लेकर हम खा लिए। ये एक सब क्या बोलते हैं कि एटिकेट नहीं है। जैसे नारद मुनि संत जन को जिज्ञासा किए कि हे साधु जन, हम चाहते हैं कि आपके उच्छिष्ट को हम थोड़े ग्रहण करें, तो वो खुशी खुशी दिए। तो ऐसे ही कोई वैष्णव के हम उच्छिष्ट खाना चाहते हैं तो उनको उनसे पूछना चाहिए कि हम आपसे आपका उच्छिष्ट खा सकते हैं। तो ये तीनों महाशक्ति है। कैसे महाशक्ति है? हमारे हृदय में क्या रहता है? दंभ रहता है, अहंकार रहता है। तो ये दंभ अहंकार हमेशा हमको क्या कहता है मालूम है? हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम सब जानते हैं। तो ये जो दो चीज रहता है, हम बुद्धिमान है और हम सब जानते हैं। जब हम किसी को चरण का धूलि को सर में धारण करते हैं, उसका अर्थ क्या है? आप हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो और हम तुच्छ है। हम किसी का उच्छिष्ट खाते हैं, उसका अर्थ क्या है? हम तुच्छ व्यक्ति है, आपका उच्छिष्ट खाने की योग्य है। हम आपके चरण जो जल है वो धारण करते, हम पान करते हैं, मीन्स आपके चरण के धूल से भी हम गए गुजरे हैं। ये हमारे हृदय के अंदर जो दंभ, काम, क्रोध, दो, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ, ये जो है, इसको कम करने के लिए हम ये चीज ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति जो चीज है, वो ये सब अनर्थ रहेंगे तो भक्ति कभी भी आते नहीं। और वो भक्ति कैसा आएंगे? अगर जैसे भक्ति का भी स्तर अलग है। शुद्ध भक्ति, तो जो शुद्ध भक्ति है वो शुद्ध जगह पे ही आते हैं, स्थान ग्रहण करते हैं, बिना अशुद्ध अवस्था में कभी आते नहीं है। तो हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए ऐसे भागवत को श्रवण करना पड़ेगा, भागवत की सेवा करना पड़ेगा, तब हमारा हृदय शुद्ध शुद्ध होगा। शुद्ध होने से ही शुद्ध भक्ति धारण कर पाते हैं। हमारे अंदर कुछ भी अशुद्धता है तो कभी भी शुद्ध। तो इसीलिए ही हम ये जो हमारा आचार्य वर्ग, गुरु वर्ग हमको ये मार्ग दिए। दूसरी बात ये है, गुरु की हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यकता होता है। गुरु कौन होते हैं? गुरु होते हैं बलराम। हमारा हृदय कैसा है? बंजर जमीन। क्या है? बंजर जमीन। और हमारे ये बंजर जमीन में अगर हम खेती करना चाहते हैं तो किसके कैसे होगा? वो हल के माध्यम से, वैदिक पद्धति के अनुसार हल के द्वारा ही हमारा जो हृदय रूपी भूमि है, इसको, ये बंजर हृदय जो है, उसको अगर हरा भरा कराना चाहते हैं तो हमको गुरु की आशीर्वाद चाहिए। गुरु कौन होते हैं? वो बलराम जी के विस्तार होते हैं। तो वो गुरु की जब कृपा कैसे होगा? कृपा होगा तब जब वो गुरु जो आदेश हमको करते हैं, हमको कहते हैं कि हम माला जप करेंगे, माला जप में कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जैसे 4 नियम है हमको गुरु वर्ग बताते हैं, तो वो 4 नियम में हम कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर गलती बस कोई कारण बस हमारा अपराध हो जाता है, उसमें कोई त्रुटि हो जाता है, वो अलग बात, मगर हम जानबूझ के उससे अपराध नहीं करेंगे। और साथ ही साथ गुरु जो बताए हुए मार्ग है, गुरु क्या बताते हैं? आप आओ साधु संग करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की मंदिर में आकर भक्तों की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, और साधु संग में ही रहो, साधु संग को कभी ना छोड़ो।
ये गुरु की आदेश है। ये प्रत्येक गुरु, जैसे हम कोई, इसमें जितने भी हम भक्त हैं, कोई दीक्षित है या कोई दीक्षा लेने के कटार में है या कोई नहीं है, मगर हमारा जो गुरु का आदेश है ये हम सभी के लिए है कि हमको ये चीज करने के लिए। तो ये सब करने से क्या होगा, हमारा भगवान के प्रति रुचि बढ़ेगा। भगवान में रुचि बढ़ने से क्या होगा, हम आनंदित रहेंगे। चैतन्य चरितमृत में बताया गया है कि जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो आर दुख नाई। हम जब ग्रहण कर लेंगे, हम खुद को मान लेंगे हम कौन है, कृष्ण के दास है। जीव कृष्ण दास यही विश्वास, एक्चुअली हम कृष्ण दास है करके जानते हैं, हमारा विश्वास नहीं है। क्योंकि जब हमारा विश्वास हो जाता है कि हम कृष्ण के दास हैं, तो हमारा जीवन में कभी और दुख नहीं होता। दुख का कारण क्या है, हम कृष्ण के दासत्व को ग्रहण नहीं किए। जब हम कृष्ण के दासत्व को ग्रहण करेंगे तब हमारा जीवन आनंदमय लगेगा। इसीलिए भक्तिमय जीवन कैसा है, केवल आनंद कम। भगवान की भक्ति, भगवान की भक्त और भगवान, ये तीनों कैसे हैं, केवल आनंदमय है। तो इसीलिए हम कभी भी जब भक्ति में पहले आते हैं, हमको ये अनुभव होता है कि हम आनंद वाली वस्तु में आए हैं, और यहाँ पे जो आध्यात्मिकता में हमारा कैसा है जीवन, आनंदमय चल रहा है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया। क्योंकि भागवत में ही चैतन्य चरितमृत में बताया गया है कि भागवत कैसा है, भगवान की बहुत ही गुह्य वस्तु को बताने वाला है। भगवान, भागवत क्या है जानते हैं, भागवत भगवान के अवतार है। ये चैतन्य चरितमृत में बताया गया है, 4 या 5 वस्तु भगवान के अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं कलयुग में। चैतन्य चरितमृत, आप कभी चैतन्य चरितमृत श्रवण करेंगे तो आप समझेंगे कि चैतन्य चरितमृत में बताया गया है कि गंगा जल, तुलसी महारानी, श्रीमद् भागवतम, भगवान के भक्त, ये अवतार है, भगवान की ही विस्तार है। चतुष्टा विग्रह ये बताया गया, 4 प्रकार के विग्रह है, तुलसी महारानी, गंगा जल, श्रीमद् भागवतम और भगवान के भक्त, जो भगवान के शुद्ध भक्त हो। क्योंकि ये जो कलयुग में हमको प्राप्त हो रहा है, ये चीज हर किसी को प्राप्त नहीं होते हैं। क्योंकि ये जो चीज में क्या होता है, भागवत अगर हम श्रवण करते हैं तो क्या होता है, भगवान में हमको समझ में आता है कि भगवान कौन है, भगवान क्यों आते हैं यहाँ, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, भगवान आकर यहाँ क्यों लीला करते हैं। चैतन्य चरितमृत में एक चीज बताया गया है कि भगवान कृष्ण क्यों आए, क्या जरूरत है भगवान को आने। भगवान कहते हैं कि मैं वैदिक जो वेद दिया हूं उसमें प्रायतः लोग मेरी भक्ति करते हैं, मगर वो कैसा भक्ति करते हैं, वो ऐश्वर्यमय भक्ति करते हैं। ऐश्वर्य भक्ति मीन्स भगवान महान है, भगवान बड़े हैं और हम उनके दास हैं। मगर भगवान कृष्ण बोले कि मेरा जो भक्ति है, मेरी जो प्रेममय भक्ति है, वो कैसा है, वो माधुर्यमय भक्ति है। और मैं जो शास्त्रों को शिक्षा दिया हूं वो कैसा, ऐश्वर्यमय भक्ति है। ऐश्वर्य और माधुर्य में अंतर है थोड़ा। क्या अंतर है, ऐश्वर्य में भय है,
माधुर्य में भय नहीं है। कैसे, हम इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले ही श्री चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य दिवस आया था, गौर पूर्णिमा। तो हम उसके कुछ ही समय हुआ बीता है, तो हम उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ति ब्रज भाव पाइते नहीं शक्ति। वो कहते हैं कि अरे सारा संसार मेरे को कैसा भक्ति कर रहा है, विधि भक्ति। विधि, विधि मीन्स हमको नीति नियम के अनुसार भक्ति। विधि भक्ति ब्रज भाव पाइते नहीं शक्ति। अगर कोई विधि भक्ति में ही करता है तो वो ब्रज भक्ति का, जो ब्रज की प्रेम है, ब्रज की भक्ति है, उसको समझने के लिए लगभग असंभव की व्यापार है। कैसे? क्योंकि ब्रज की भक्ति वो माधुर्यमय भक्ति है और बाकी जो भक्ति है वो ऐश्वर्यमय भक्ति है। तो तो वो कह चैतन्य महाकृष्ण कहते हैं कि अगर ये मैं यहाँ पे आकर कैसे ब्रज की भक्ति, ब्रज भक्ति कैसे करना चाहिए, वो अगर मैं शिक्षा दूंगा तो लोग क्या करेंगे, ये भक्ति करेंगे। और ये भक्ति करने के बाद वो क्या करेंगे, मेरे धाम, वो लोग वृंदावन, वो मेरे पास आ पाएंगे। इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण आकर के आपके ब्रज में लीला की। और ब्रज की लीला कैसा होता था, ब्रज की लीला में क्या होता था, जैसे ब्रज की लीला में ऐश्वर्य नहीं रहता है, अपुलेंट नहीं रहता है, वहां कंप्लीट माधुर्य है। तो भगवान कृष्ण की जो लीला है, जैसे भगवान कृष्ण जब ग्वाल वालों के साथ में जाते थे, तो कभी ग्वाल वाल कृष्ण के कांधे में चढ़ते थे, कभी कृष्ण ग्वाल वालों के कांधे पे चढ़ते थे। उनकी मित्रता था। मगर हम ये चीज भी देखते हैं कि भगवान रामचंद्र जब आए थे, उनका भी बहुत सारे मित्र थे। कौन थे मित्र? जैसे सुग्रीव जी थे, नाव पार कराने वाला वो भी मित्र था। तो ऐसे अनेक मित्र थे भगवान रामचंद्र के। जैसे विभीषण जी, वो भी मित्र थे। तो मित्र होने के बाद भी कभी उनका मन में इच्छा नहीं होता था कि भगवान रामचंद्र के खांधे पे हम हाथ रख लें। नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर भय रहता था, ऐश्वर्य। भय का अर्थ ही ऐश्वर्य। मगर यहाँ पे ब्रजलीला में हम देखते हैं, भगवान कृष्ण के कांधे पे ग्वाल वाल कांधे पे हाथ डालते थे, घूमने के लिए जाते थे। अच्छा, कभी भगवान रामचंद्र कोई गलती कर ली तो विभीषण या सुग्रीव जी, ये लोग कभी दंड देते थे? नहीं देते थे, उनको भय रहता था। मगर जब कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण कोई, जब उनका खेल होता था उसमें जब हार जाते थे, तब कृष्ण को वो लोग दंड देते थे। और वो कृष्ण कहते थे, देखो मैं दंड नहीं भोगूंगा, क्योंकि मैं राजा का बेटा हूँ। वो बोलते थे, तुम राजा का हो या किसका भी हो, तुम राजा का हो ना, हम ब्राह्मण घर के, तुमको दंड भोगना पड़ेगा। अगर दंड नहीं भोगोगे, कल से हमारे साथ खेलने के लिए नहीं है, ऐसे बोलते थे। क्यों? उनका जो प्रेम है साक्ष्य रस का, माधुर्यमय साक्ष्य है, उसमें ऐश्वर्य नहीं रहता था। उनको कभी भी मालूम नहीं पड़ता था कि ये भगवान है करके। हमेशा ये लगता था ये हमारा मित्र है। उसी प्रकार माता यशोदा, माता यशोदा को भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, मीन्स अपना भगवत्ता दिखाया। क्या भगवत्ता दिखाया? मुख को खोल के पूरा संसार को दिखा दिया। मगर माता यशोदा को क्या लगा, मेरे लाला के मुख में कोई भूत प्रेत घुस गया है, इसलिए क्या क्या दिख रहा है। जाकर कालिया सर्प के ऊपर नृत्य किए। पूरे ब्रजवासी बोल रहे कि भगवान विष्णु का कृपा है, इसलिए कान्हा जाकर कालिया के ऊपर नाच रहा है। कभी उनको नहीं लगता था ये स्वयं भगवान है। तो वो है, और है माधुर्य रस।
माधुर्य रस कैसा है? स्वयं श्रीमती राधा रानी को कभी भी उनके साथ परिहास करते थे भगवान। तो राधा रानी कभी नहीं ये सोचते थे कि भगवान ऐसे कैसे बोल रहे हैं करके। उसका रसास्वादन करते थे। जब भगवान कृष्ण द्वारका में थे, ऐश्वर्य लीला कर रहे थे, वो समय पे जब उनकी जो पाटरानी थी, नाम मैं भूल रहा हूँ, कोई भक्त याद दिला सकते हैं? अच्छा, कोई भक्तों को याद नहीं? ओके, रुक्मणी, यस, थैंक यू, हरे कृष्ण। रुक्मणी जी। तो रुक्मणी जी को भगवान कृष्ण परिहास कर रहे थे। क्या परिहास किए? भगवान कृष्ण बोले, देखो, मैं एक वैश्य घर का हूँ या क्षत्रिय हूँ वो भी ठीक से मालूम नहीं है, और तुम एक क्षत्रियाणी हो, और तुमको एक क्षत्रिय से विवाह करना चाहिए था, और वो एक उपयुक्त क्षत्रिय कौन थे? शिशुपाल। उनसे विवाह करना चाहिए था, क्यों मुझसे शादी किया? मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा कोई ये ठिकाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ऐसे परिहास खाली की। तो ये परिहास को श्रवण करके माता ने मूर्छित हो गई, मूर्छित हो गए, तो मूर्छित हो गए। तो वही कृष्ण जब श्रीमती राधा रानी के साथ में परिहास करते थे, तो वो राधा रानी आनंद लेते थे। इवन ब्रज की जितने गोपियां थे वो आनंद लेते। यही और माधुर्य और ऐश्वर्य में अंतर है। चैतन्य महाप्रभु हमको माधुर्य रस को कैसे प्राप्त करना है वो ऐश्वर्य के माध्यम से बताए, कि हम ऐश्वर्य रस में रहते हुए, भक्ति के विधि को पालन करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे तो हम अवश्य माधुर्य रस प्राप्त कर सकेंगे, प्राप्त कर सके। और ये जो परंपरा है, वो जो ज्ञान है, वो हमको गुरु वर्ग दिए है। महाभागवत नित्यम भागवत सेव्य का अर्थ है भागवत की मुखारविंद से भगवत कथा श्रवण कर। वो भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि वो जो ज्ञान है वो एज इट इज होना चाहिए। इसीलिए हमको प्रामाणिक रूप से प्रामाणिक आचार्य वर्ग की मुखारविंद से ही जो बताए हुए या आचार्य की बात को जो दोहरा रहा है, वही प्रामाणिक आचार्यों के पदांग हमको श्रवण करना चाहिए। यही चीज को हम पालन करेंगे तो हम भगवान के जो कृष्ण प्रेम है वो प्राप्त कर पाएंगे। मन में ये भी डाउट आता है कि जो कृष्ण प्रेम है बहुत ही हायर चीज है, और हम कलयुग के जीव हैं, हमारा जो स्थिति है बहुत ही खराब है, हम क्या कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाएंगे? मन में ये जिज्ञासा आता है। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हम जप कर रहे हैं, ये साधारण मंत्र नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है गोलोकेरो प्रेमोधन हरिनाम संकीर्तन। गोलोक वृंदावन जो नित्य वृंदावन है, वहां का प्रेम धन है, ये हरिनाम संकीर्तन है। ये हरे कृष्ण महामंत्र को हम अगर निरपराध अपराध रहित होकर भक्तों के संग में रहते हुए अगर हम जप करते हैं, निश्चित 101% गारंटी के साथ हम भगवान के धाम जाएंगे और कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। भले एक जन्म ना होकर हमको 50 जन्म लग जाए या 100 जन्म लग जाए, मगर हम प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बताते हैं युग धर्म प्रवर्तन आमा अंश होते आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते। जो कलयुग का युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। युग धर्म प्रवर्तन, जो युग धर्म की स्थापना मेरा अंश भी आकर कर सकता है। भगवान के अनेक अवतार है, वो आकर कर सकते हैं, मगर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आमा बिना, मेरे अलावा अन्य नारे और कोई भी नहीं ब्रज प्रेम देते। ये जो
ब्रज की प्रेम है, मेरे अलावा कोई नहीं दे सकता। ताहाते अपन भक्त गण करी संगे, उसमें भी क्या करूंगा मैं, अब मेरे जो टीम है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, पूरे मेरे टीम को लेके आऊंगा। ताहाते अपन भक्त गण करी संगे, पृथ्वीते अवतरी करीबू नाना रंगे, मैं पृथ्वी में अवतार करके विभिन्न प्रकार से मैं प्रचार करूंगा। अत अत चिंती कली काले प्रथम संध्या, इतना सोच के श्री चैतन्य महाप्रभु कली काल की जो पहली संध्या, पहली संध्या का ये अर्थ है कि कलयुग जाने का कुछ ही समय के बाद, ज्यादा समय नहीं बीता है कलयुग स्टार्ट होने का, तो कुछ ही समय के बाद उसको कहते हैं पहली संध्या। अत चिंती कलिकाले प्रथम संध्याय, अवतीर्ण होइल कृष्ण अपनी नदिया। चैतन्य महाप्रभु अपनी 100 धाम नदियां, नवद्वीप जो धाम है, मायापुर धाम है, वो यहाँ पे प्रकट किए हैं। उसी प्रकार दिव्य धाम भगवान के धाम पे है, वहां पे चैतन्य महाप्रभु नित्य लीला करते हैं। जैसे गोलोक वृंदावन में कृष्ण स्वयं नित्य लीला करते हैं, उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु भी नित्य लीला करते हैं। अत चिंती कलिकाले प्रथम संध्याय अवतीर्ण होइल कृष्ण अपनी नदिया। चैतन्य महाप्रभु प्रकट थे, और चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हो रहे थे वो समय क्या था, चंद्र ग्रहण हुआ। तो जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने का समय आ गया, तो जो चंद्र है उनको बहुत शर्म आने लगा। वो क्या सोचने लगा कि मैं कलंकित हूं, मेरे हृदय में कुछ ना कुछ मेरे पास कलंक, मगर ये जो चंद्र, गौर चंद्र प्रकट हो रहे हैं, ये अकलंक, स्पॉटलेस मून। इसीलिए वो चैतन्य चैतामृत में बताया गया है, अकलंक गौर चंद्र दिला दरस, जो अकलंकित चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ही अकलंकित है, किंतु जो कलंकित कौन है, चंद्रमा। अकलंक गौर चंद्र दिला दरस, सो कलंक चंद्र यार कौन प्रयोजन। जब एक अकलंकित चंद्रमा प्रकट हो रहा है, तो एक कलंकित चंद्रमा की क्या जरूरत है। अत लागी राहु कोइल चंद्रे ग्रह, इसीलिए राहु ने चंद्रमा को ग्रास कर लिया। जब चंद्र ग्रहण हो गया, पूरे वैदिक पद्धति के अनुसार जो संसार में लोग होते हैं, ग्रहण के समय पे वो लोग हरि नाम करते हैं, हरि हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण चालू हो गए। वो समय पे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। महाप्रभु प्रकट होके अनेक लीलाएं की। जब महाप्रभु प्रकट हुए, सारे वहां के नदियावासी प्रसन्न हो गए, क्योंकि स्वयं जो नदिया चंद्र है वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। इसीलिए महाप्रभु जब प्रकट हुए, तो वह महाप्रभु प्रकट होने के बाद जब बाल लीला कर रहे थे, महाप्रभु कोई भी वस्तु को उनको देने से वो कभी शांत नहीं होते, वो रोते थे। मगर उनको जब कोई हरि नाम जप करता था, हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करते थे, ऐसे भगवान के पवित्र नाम उच्चारण करते थे, तो वो वो समय पे चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न होते थे और महाप्रभु चुप हो जाते थे। तो हम जो कलयुग के जीव है, हमारा उद्धार, हमारा जो मन में शांति, अगर हम हमारा जीवन में सुख शांति आनंद चाहते हैं, तो हमको भगवान की कथा श्रवण करना पड़ेगा, भगवान की नाम जप करना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु आकर कृष्ण नाम दिए। दूसरे कोई अवतार में भगवान आकर इतने दयालु नहीं है जो चैतन्य महाप्रभु कृपामय विग्रह है। इसीलिए हमको कोई भी स्थिति में
कभी भी कुछ भी हो जाए, हमको भगवान के नाम जप को छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु, स्वयं जो कृष्ण है, आकर दे रहे हैं कि मेरे पास तुम कैसे आ सकते हो, क्या करने से तुम मेरे पास आओगे, उसका उपाय बताते हुए स्वयं चैतन्य महाप्रभु आकर हमको दे रहे हैं। और देने का कोई पैसा भी नहीं ले रहे, फ्री में दे रहे। तो इसीलिए हम भगवान के, और जो हमको प्रचार करते बताते हैं भगवान के भक्त, उनके हम ऋणी हैं। क्योंकि वो हमको भगवान के बारे में बताते हैं और हमारे ही कल्याण चाहते हैं। वो आपको जो हरि कथा श्रवण करा रहा है, या भगवान की नाम जप करने के लिए बता रहे हैं, मंदिर आने के लिए बता रहे हैं, उनमें आप उनका कोई फायदा नहीं है। फायदा आपका है, आपकी मंगल होगा, आपका हृदय शुद्ध होगा, आप पवित्र होंगे, भगवान के धाम जा पाएंगे, आपका जीवन में सुख शांति आएगा। तो इसीलिए ऐसे कोई भक्तों के प्रति हम कभी भी कोई भी स्थिति में अपराध ना करते हुए, भगवान की नाम जप करते हुए भक्तों के संग में रहना चाहिए। कोई भी स्थिति में देखिए, हमारा जीवन में उतार चढ़ाव आ जाएगा, बहुत सारा जीवन है तो बहुत कुछ समस्या भी आएगा। कोई भी स्थिति में हम भक्तों के संग को नहीं छोड़ना चाहिए। भक्तों के संग में रहते हुए अगर हम जीवन भर ऐसे जीवन को बिताए, तो निश्चित है हम भगवान के धाम जाने के योग्य हो पाएंगे और हमारा हृदय भी शुद्ध हो पाएगा। क्योंकि साधु संग में ये शक्ति है कि हमारा हृदय को शुद्ध करके वो हमारे पास भगवान के धाम लेके जाने के लिए हमको समर्थ बनाएगा। इसीलिए कोई भी कारण बस हम भगवान की भक्तों की संग को नहीं छोड़ना चाहिए, कोई भी स्थिति में। तो हम निश्चित रूप से भगवान के धाम जाने के लिए योग्य बन जाएंगे और ये लाइफ में ही हमारा हृदय को शुद्ध करते हुए भगवान के हम धाम जाने के योग्य बन जाएंगे। हरे कृष्णा। तो कोई भक्त का अगर कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि भक्ति में भी डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। मतलब जो ऐश्वर्य भक्ति कर रहे हैं उसको कम रस मिल रहा है, माधुर्य वाले को ज्यादा रस मिल रहा है, दास्य वाले को कम मिल रहा है, ऐसा है नहीं, क्या? रस में अंतर नहीं है, समझ रहे? ये जो रस है, जो दास्य रस है और जो माधुर्य रस है, वो उनके स्तर के अनुसार वो सेम है, वो पूर्ण रस आस्वादन कर रहे हैं, समझ रहे? किंतु शास्त्र में ये बताया गया है कि जो माधुर्य रस है वो बहुत ही उन्नत रस है। उसमें क्या बोलते हैं, जैसे कोई समझ, हम भौतिक लोग हैं तो भौतिक उदाहरण के द्वारा थोड़ा समझेंगे। जैसे कुछ मोबाइल है, किसमें थोड़े फंक्शन ज्यादा है, किसमें थोड़ा कम है, मगर उसमें जो कार्य है वो एज इट इज है, वही कार्य है। जो भगवान की भक्ति है, ये है वो है, मगर रस में अंतर है। ये जो उन्नत स्थिति है, ये हमारे बद्ध जीव के स्तर नहीं है। इसीलिए हमको आचार्य वर्ग केवल बताते हैं कि हम भगवान को विधि मार्ग में ही भक्ति करेंगे। विधि मार्ग मीन्स भगवान, हम उनके दास। ये है, ये उन्नत स्तर वाला चीज है। हम खाली चैतन्य महाप्रभु आए, क्यों कृष्ण आकर हमको भक्ति बताते, इसीलिए हमने थोड़े चर्चा किए, इसको खाली बताए। मगर ये बहुत ही हायर उन्नत वस्तु है, उसमें कोई अंतर नहीं। इसको हमको ये समझना चाहिए कि वो जो भक्ति है, जो रागानुगा भक्ति या ऐश्वर्यमय भक्ति, ये दोनों सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं। ये बहुत इसको इसमें कहा गया रस का अंतर है, ये बहुत ही उन्नत चीज है। ठीक है प्रभु। यस प्रभु। ओके, और कोई प्रश्न? और कोई भक्त का कोई प्रश्न है? हमको ये समझना चाहिए, ये जो रस है तो बहुत ही उन्नत रस है, ये आध्यात्मिक जगत का रस है। मगर
ये जो है रस का भेद है, थोड़ा रस में ये है। मगर वो जो कृष्ण भक्ति है, भगवान की सेवा है, प्रेममय सेवा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। इवन चैतन्य चैतामृत में बताया गया है, जितने भी जो रस है वो हर कोई अपना रस को उन्नत ही मानता है। इसमें कोई ये नहीं मानता है कि मैं छोटा हूँ वो बड़ा है करके। हर कोई अपना, जैसे हम एक ऑटो है, हमारे कैपेसिटी के अनुसार कितना हमारे सामान ले सकते हैं, ट्रक का सामान तो नहीं ले सकते हैं ना। तो जो जो भक्त जो स्तर पे है उनके लिए वो उन्नत, वो क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक क्या है, कंप्लीट है, उसमें कमी नहीं रहता है, उसमें पूर्ण रस रहता है। मगर वो स्तर अलग है, उतना ही है, और बाकी कोई अंतर नहीं है। हनुमान जी भगवान के, रामचंद्र भगवान के कितने प्रेममय सेवा करते हैं, तो अपने अपने रस में वो लोग आनंदित रहते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। और कोई भक्त का कोई प्रश्न? ठीक है, हम विराम देते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण।